हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, पब्लिक और आरबीआई के बीच में कैसे ये मीडिएटर हैं, इनका क्या क्या फंक्शंस हैं, ये कौन कौन से काम करते हैं। ठीक है। और जो सेंट्रल बैंक वाली वीडियो है आई थिंक आपने देख लोगी, और नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, आप अब हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक जो होते हैं इंटरमीडिएटर होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पुल पुल होता है ना, पुल ब्रिज, उसकी तरह वर्क करते हैं। किस किस के बीच में? पब्लिक और आरबीआई के बीच में। और या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि वो इंटरमीडिएटर हैं बिटवीन जिनके पास मनी ज़्यादा है, सरप्लस है मनी का, और क्या है, जिनको ज़रूरत है। और ये भी कह सकते हैं हम कि भी वो बोरो करते हैं मनी को आगे लोन आउट करने के लिए। ठीक है। तो कैसे करते हैं? देखिए, जैसे हम बैंक में जाते हैं, हमारे पास पैसे हैं बहुत सारे, हमें उनको क्या करना होता है? सेव करना होता है। हम उनकी सेविंग्स कर देते हैं। वो कुछ परसेंट सीआरआर का अपने पास रख के बाकी क्या करते हैं, जिस पर्सन को नीड है वो क्या करता है, लोन ले लेता है। और फिर वो जो बैंक है उनका क्या काम हुआ, हमने तो उसमें पैसे डिपॉजिट कराए और उसने क्या किया, तीसरे पर्सन को लोन आउट कर दिए। तो ये वर्क कैसे वर्क किया? एज अ इंटरमीडिएटरी फंक्शन। ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है commercial banks intermediator between those who have surplus money and those who need it। एंड यहाँ पर मीडिएटर होते हैं बिटवीन पब्लिक एंड आरबीआई। देखिए, जो एक पर्सन है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता आरबीआई से, जो सेंट्रल बैंक है उससे डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता है। वो किसके थ्रू होते हैं? कमर्शियल बैंक से। अब हम लोग हैं, हम सेंट्रल बैंक में थोड़ी ना डिपॉजिट कराते हैं, हम सेंट्रल बैंक से लोन थोड़ी ना लेते हैं, हम क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक से लेते हैं। तो हम आरबीआई से कैसे कनेक्टेड हैं? विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स वी आर लिंक विद आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक। और इन शॉर्ट वी सेड दैट दे बोरो टू लैंड। वो क्या करते हैं? बोरो करते हैं आगे उधार देने के लिए। बोरो करते डिपॉजिट्स की जाती हैं एज बोरो कैसे करते हैं? एज डिपॉजिट्स। मतलब जो डिपॉजिट्स होती है वो क्या हुई? बोरो हो गई एक तरह से। और उधार किसको देते हैं? वेरियस फॉर्म एडवांस की, जो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए बैंक के पास तो कोई भी जा सकता है ना, पर्सन अपनी सिक्योरिटी वगैरह रख के पैसे पैसे लोन पे ले सकता है। वो क्या कर सकते, फिर जो फंक्शन है बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन यही है कि भी वो बोरो करके लैंड करते हैं। जो बीच में इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे तो कम करते हैं बैंक्स, किसको? जिन्होंने डिपॉजिट्स किया उनको, और जिनको लोन दिया उनसे जो इंटरेस्ट है वो क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। ये इनकम का सोर्स है कमर्शियल बैंक्स का। फिर आते हैं हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक्स के? कमर्शियल बैंक्स क्या क्या काम करते हैं ये मैंने इस वे में भी लिख रखे हैं, और पार्ट्स बना के प्राइमरी एंड सेकेंडरी करके भी लिख रखे हैं। तो मैं पहले आपको ऐसे बता देती हूँ, फिर वैसे देख। ठीक है। देखिए, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन होते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो पीपल्स होते, जो लोग हैं सोसाइटी में, इकोनॉमी में जो पर्सन सर्वाइव कर रहे हैं वो क्या करते हैं? डिपॉजिट्स करते हैं बैंक के अंदर। और बैंक क्या करते हैं? उन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, और उनके बदले में उनको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट देते हैं इन डिपॉजिट्स पर। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट एज नोन एज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट पे किया जाता है उन लोगों को करंट अकाउंट में जिनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। जिनके लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है उनमें कम होते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि वो कभी भी निकलवाने आ सकते हैं, थोड़ा टाइम होता है। ठीक है। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट्स होती है आप लोगों को भी पता होगा, फिक्स डिपॉजिट पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर हम ऐसे सिंपल डिपॉजिट्स कराते हैं उनसे। क्यों मिलता है? क्योंकि उनके पास एक सिक्योरिटी हो जाती है। येस, कि भी हमने मान लीजिए 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स कराई है, तो 3 साल तक वो पैसे कोई निकलवाएगा नहीं। मतलब एकदम ऐसे पीक पॉइंट आ जाता है ना, भाई अब तो नहीं हो सकता, तब वो पैसे निकलवाते हैं, नहीं अदरवाइज वो नहीं निकलवा सकते 3 साल से पहले उन डिपॉजिट्स को। तो वो क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, और उनके ऊपर क्या होता है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो बैंक है वो भी श्योर हो जाता है, यस 3 साल तक तो ये मनी हमारे पास ही रहेगी। ठीक है। तो वो क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट्स होती हैं और उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर हम सिंपल डिपॉजिट्स कहते हैं उनके कंपेयर। विड्रॉ आफ्टर द टाइम एक्सपायरी, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू देम। और इंटरेस्ट रेट इंक्लूड करती है इंडिया में एट प्रेजेंट जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स डिपॉजिट वो 6% से 110% तक की है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड और डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड। ठीक है।
उसके बाद आता है सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट एज जैसे हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं उनमें डिपॉजिट करते हैं वैसे ही होती है। देखिए मिडवे बिटवीन करंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, दीज आर नॉट these are no freely withdrawn like current accounts, rate of interest less than fixed deposits। फिक्स डिपॉजिट से इनमें इंटरेस्ट कम मिलता है। और मिड वे है किसी में बीच में करंट वे और करंट अकाउंट्स और फिक्स में। जैसे करंट में तो हम नॉर्मली कराते हैं ना, उनके और फिक्स डिपॉजिट जो एक लंबा टाइम पीरियड है उसके बीच में क्या है, एक मिड वे है, मतलब बीच का एक सोर्स होता है ना, वो वाली होती है सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे गिविंग लोन। लोन प्रोवाइड करती है सोसाइटी को। मान लीजिए किसी पर्सन को लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, उसको लोन दे देती है सिक्योरिटी के एक्सचेंज में कि भाई वो भाई मान लीजिए वो दे रहे हैं कोई सिक्योरिटी अपनी रख रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स दे रहे हैं, तो वो क्या होती है, उसके लिए सिक्योरिटी होती है और उसके बिहाफ पे वो क्या कर देते हैं, लोन आउट कर देते हैं पैसों को। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड। ट्रांसफ़र कर देते हैं, मान लीजिए देखिए आजकल ऑनलाइन सिस्टम है और क्या कहते हैं, चेक और ड्राफ्ट जो होते हैं उनके थ्रू एक पर्सन, मान लीजिए ए पर्सन है, वो ट्रांसफ़र कराना चाहता है रुपये बी के में, तो वो ईजीली हो सकते हैं। आजकल तो बैंकिंग वो है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है हमारे के पास कि भाई हम फ़ोन से है, लैपटॉप से है, उससे इजीली कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमारे चेक्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं, उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने फ़ंड को। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे भी डिस्क्राइब किया है कि प्राइमरी फंक्शंस है एंड सेकेंडरी फंक्शन है। जो सेकेंडरी फंक्शंस है ऊपर वो डिस्कस नहीं हुए हैं। सेकेंडरी फंक्शन में आता है लोकल फैसिलिटी। लोकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो बैंक होता है। मान लीजिए किसी पर्सन को अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं या फिर जैसे बॉन्ड शेयर किसी ने परचेज़ कर रखे हैं, उनके पेपर्स हैं, उनके सर्टिफिकेट्स हैं, गोल्ड है, जैसे ज्वेलरी हो गई, बुलियंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर सकते हैं, लोकर्स में रख सकते हैं। वो जो बैंक है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज करते हैं जो हमारे बैंक्स होते हैं। और बैंक एज ए एजेंट, बैंक जो होते हैं एज अ एजेंट भी वर्क करते हैं। अब देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी में क्या आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स, ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। सेकेंडरी डिपॉजिट में आता है हमारे पास प्रोवाइडिंग लोकल फैसिलिटी, प्रोवाइड करते हैं लोकल फैसिलिटी, एक्सचेंज करते हैं सिक्योरिटीज़ को, और बैंक एज अ एजेंट। तो हम आई होप आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे तो कोई टिपिकल है ही नहीं, क्योंकि हम कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, हम डेली रूटीन में हमारे पेरेंट्स हैं या हम हैं, हमें काम होता रहता है, तो हमें पता है कि भी कमर्शियल बैंक क्या क्या वर्क करता है, कैसे कैसे कमर्शियल बैंक के काम है जो वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हमें कैसे कनेक्ट करता है आरबीआई से, हमें कितने सारे फ़ायदे होते हैं कमर्शियल बैंक से, वो हमारी डेली रूटीन की ही है। तो आई होप आपको इन पॉइंट्स में भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।